हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक रहेगा पावर ऑफ अ लेंसेज रहेगा। ठीक है, तो पावर किसी भी लेंस की कैसे निकाली जाती है और किस चीज़ पे डिपेंड करती है, आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पावर ऑफ लेंस डिपेंड करती है उसकी फोकल लेंथ पर, या हम कह सकते हैं जो पावर ऑफ लेंस है वो ये डिफाइन करती है कि कोई रेज जो है वो कितना बेंट हुई है। इसका मतलब है अगर ये कम, अब आप देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो ये लेंस है ये कन्वर्जिंग लेंस है। ये लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस है, जो कि कन्वर्जिंग लेंस है। अब आप देखिए कि अगर कोई रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो आपको पता है कहाँ मिलती है? फोकस पे। सेम प्रोसेसर यहाँ पे भी हो रहा है, पैरेलल रेज आ रही है, फोकस पे मिल रही है। बट इन दोनों फिगर में क्या डिफरेंस है कि कम एंगल पे बेंट हो रही है और ये ज़्यादा एंगल पे बेंट हो रही है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे जो ज़्यादा एंगल पे बेंट हो रही है ना, उसकी जो फोकल लेंथ है वो कम है। ठीक है, और जो कम एंगल पे बेंट हो रही है उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं जो पावर डिपेंड करती है वो क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल फोकल लेंथ के। यानी कि जितनी कम बेंडिंग उतनी फोकल लेंथ ज़्यादा, और बेंडिंग से हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं? पावर ऑफ लेंस से। ठीक है, और जितनी ज़्यादा बेंडिंग उतनी कम फोकल लेंथ, तो ये इसीलिए इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी द एबिलिटी टू बेंड द लाइट रेज। मतलब जो लाइट रेज है उसकी कितनी एबिलिटी है उसको बेंड करने की। अब मैंने आपको बताया ये कम एंगल से बेंड हो रहा है तो ये ज़्यादा फोकल लेंथ ले रहा है, ये ज़्यादा एंगल से बेंड हो रहा है, ये कम फोकल लेंथ ले रहा है। बेंडिंग का मतलब इसकी पावर से है, तो हम बोल सकते हैं फॉर्मूला जो होगा पावर ऑफ द लेंस जो होगा 1 फोकल लेंथ के बराबर होगा। तो ये आई होप ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो डायोप्टर होती है, डायोप्टर होती है। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट जो होती है डायोप्टर होती है। अब देखिए कॉन्वेक्स लेंस का जो मैंने आपको बताया था, कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस है वो राइट साइड ऑफ द लेंस है, या फिर हम बोल सकते हैं इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में है। तो जो कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो फोकल लेंथ होगी वो हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ठीक है, और कॉन्केव मैंने आपको बताया था, कॉन्केव क्या है? इंसिडेंट लाइट के ऑपोजिट में डिस्टेंस है। तो जो कॉन्केव लेंस के लिए जो फोकल लेंथ होगी वो नेगेटिव होगी। अब देखिए अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है, किसके लिए? कॉन्वेक्स लेंस के लिए, तो पावर भी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, सेम इसमें भी पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए किसी भी लेंस की जो पावर है, वो 1 डायोप्टर कब होगी? मैंने आपको बताया जो पावर का यूनिट होती है वो क्या होती है? डायोप्टर होती है। अब किसी भी लेंस की जो पावर है वो 1 डायोप्टर कब होगी? जब उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? 1 मीटर हो जाएगी। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं मीटर को मीटर इनवर्स। ध्यान रखिए 1 डायोप्टर कब होगी? जब किसी भी लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर होगी तो उसकी पावर जो है 1 डायोप्टर हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको इतना ये समझ में आया होगा। अब देखिए हम पावर पे बेस कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उसे करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 25 सेंटीमीटर। देखिए गिवन क्या है आपके पास? जो फोकल लेंथ है 25 सेंटीमीटर है। अब देखिए क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है वो राइट साइड ऑफ द लेंस होता है, या फिर हम बोल सकते हैं इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में होता है, तो ये पॉजिटिव होगा। और इसकी हमने क्या निकालनी है? पावर निकालनी है। अब मैंने अभी आपको बताया पावर हमेशा फोकल लेंथ का जो है इन्वर्स होता है या रेसिप्रोकल होता है। तो आप क्या करेंगे? वैल्यू पुट कर देंगे, P इज इक्वल टू 1/25। ठीक है, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है लेकिन हमने मीटर में करना है, तो देखिए 25 को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा? 100 ऊपर ले लेंगे, 25/100। अब देखिए 25 4 जा 100, तो P इज इक्वल टू जो हो जाएगा 4 डायोप्टर होगा। ठीक है, जो पावर की जो यूनिट है वो डायोप्टर में होती है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं द पावर ऑफ अ लेंस इज -2 डायोप्टर, व्हाट इज इज फोकल लेंथ। अब देखिए इसमें गिवन क्या है आपके पास? पावर है -2 डायोप्टर। अब मैंने आपको बताया था माइनस किस में आता है? जब किसकी फोकल लेंथ जब माइनस होती है? कॉन्केव की। इसका मतलब भी कॉन्केव है, तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है और क्या निकालना है? फोकल लेंथ निकालनी है। फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल टू 1/f। अब F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/P हो जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं, 1/P की वैल्यू कितनी है? -2। ठीक है, अब आपके पास क्या आ जाएगा?
डायोप्टर में है, डायोप्टर मीटर में, डायोप्टर मैंने आपको बताया था डेफिनेशन क्या होती है, 1 डायोप्टर की डेफिनेशन होती है जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/2 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो 0.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो फोकल लेंथ हो जाएगी 0.5 मीटर। ठीक है, थैंक यू सो मच।